हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 36 और आज की क्लास में हम अंग्रेज़ों के भारत आगमन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेज या ब्रिटिश का भारत में आगमन। पुर्तगालियों द्वारा मसाला व्यापार में कमाए गए लाभ ने अंग्रेज़ों को चौंका दिया। सन 1599 में जॉन मिल्टन हॉल अंग्रेज व्यापारी के रूप में अकबर के दरबार में आया। इसने भारत की आर्थिक संपन्नता का इंग्लैंड में बखान किया। इन सब से प्रभावित होकर 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ से रॉयल चार्टर, जो कि एशिया में व्यापार करने का एक अधिकार था, वो प्राप्त करने में सफल रही और इस कंपनी को जॉन कंपनी भी कहा जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब जो इंग्लैंड के राजा थे जेम्स प्रथम, उनके द्वारा जो भेजे गए दूत थे उनमें सबसे पहले थे कैप्टन हॉकिंस। 1608 ईस्वी में एक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आया, जो सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। तो यह एक्टर नामक जहाज कहाँ पर पहुंचा? सूरत बंदरगाह पर। कैप्टन हॉकिंस बादशाह जहांगीर से मिलने आगरा पहुंचा। जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। उसके बाद है जहांगीर ने पहले हॉकिंस को सूरत में व्यापार करने की अनुमति दे दी, परंतु स्थानीय सौदागर और पुर्तगीज के विरोध के कारण यह अनुमति रद्द कर दी गई थी। उसके बाद अंग्रेजों ने 1612 में सवाली के युद्ध में पुर्तगीज सेना को हराया, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कैप्टन बेस्ट ने किया था। इसके बाद अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिल गई। यानी कि पहले तो हॉकिंस के आने पर जहांगीर ने उसे वही परमिशन दे दी थी, लेकिन बाद में पुर्तगीज और स्थानीय सौदागर के कहने पर अनुमति रद्द कर दी। उसके बाद 1612 में सवाली के युद्ध में अंग्रेज कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगीज सेना को हरा दिया गया। इसके बाद अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिल गई। उसके बाद है फैक्ट्रियों की स्थापना। तो दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया। 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने प्रथम स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। तो अंग्रेजों के प्रथम स्थायी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी? सूरत में। कब? 1613 ईस्वी में। उसके बाद है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा था। 10 जनवरी 1616 को टॉमस रो जहांगीर से मिलने अजमेर पहुंचा और ये टॉमस रो भारत में 1619 तक रुका था। 1619 तक आगरा, अहमदाबाद और बड़ौच में भी अंग्रेजी फैक्ट्रियां स्थापित कर दी गई थी। उसके बाद अगला पॉइंट है 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के बंदरगाह से व्यापार का एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। 1633 में पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर और हरिहरपुरा में स्थापित किया और 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया। उसके बाद है मद्रास में अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज का नामक किले का निर्माण करवाया, नामक किला बनवाया। यह भारत में अंग्रेजों का प्रथम किला था। तो भारत में अंग्रेजों का प्रथम किला कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। कहाँ पर बनाया गया था? मद्रास में। उसके बाद है बंगाल में ब्रिटिश फैक्ट्रियों की स्थापना। तो बंगाल के सूबेदार शाह सुजा ने 1651 में एक फरमान जारी करके बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को दे दिया था। उसके बाद है 1651 में ब्रिजमैन के नेतृत्व में बंगाल के उगली नामक स्थान पर प्रथम अंग्रेजी कारखाने की स्थापना की गई थी। 1686 में अंग्रेजों और औरंगजेब की भिड़ंत हुई। इस लड़ाई में अंग्रेजों की हार हुई और उन्हें उगली से भागना पड़ा। औरंगजेब ने 1.5 लाख रुपये हर्जाना लेकर उन्हें पुणे व्यापार करने की छूट प्रदान की थी। उसके बाद है 1698 में अंग्रेजों ने 3 गांव सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये में प्राप्त की और यहाँ फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर को फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद अगला पॉइंट है जॉब चोरनोक ने सुतानुती, कालीकोट और गोविंदपुर को मिलाकर एक नए नगर कलकत्ता की नींव रखी और इसी कारण जॉब चोरनोक को कलकत्ता का संस्थापक कहा जाता है। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।